5 की जानकारियाँ यहाँ पर नोट कर ली थी, तो वही एक्सरसाइज 6 की भी जानकारियाँ हैं, तो वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 6 है, कुछ अच्छी बातें हैं, ध्यान रखना ठीक है ना। तो गौर से समझना इस चीज को, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जब भी कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी इक्वल पी दिया हो, क्या दिया हो, पी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, इसकी वैल्यू क्यू हो, दो वैल्यू है। अब ध्यान से समझो, जब हम इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला ब्रैकेट लिख देंगे अपन। पहले अपन इस ब्रैकेट को लिख देंगे, पूरा नंबर सेम, फिर इस ब्रैकेट को लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और यहां पर जो चल रहा था राइट साइड में पी क्यू। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? राइट वाले का मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट वाले का मल्टीप्लाई किया। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो? आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इसकी मदद से आपके अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही जबरदस्त। और नहीं है आपको इसकी जानकारी तो फिर तो समझ लो ना, भैंस पानी में चली जाएगी आपकी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, इस कंप्लीट लेटर देखो, ये कंप्लीट देखो, इसको देखिए आप और इसको देखिए, तो आपको क्या फीलिंग आ रही होगी? ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, आ रहा कि नहीं आ रहा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आप जानते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बोलो। और ये पी क्यू सेम चलता रहेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगभग अपन 40 से 50 बार बोल चुके हैं जब से क्लास चल रही है अलजेब्रा की, तो आपको भी अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा। a क्या है पूरा कंप्लीटली, ये दिख रहा ना आपको, ठीक है। ये क्या है भाई? b की जगह पर क्या है? ये b है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना बात को? ध्यान से समझना, बिल्कुल कायदे से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर क्या है? a स्क्वायर है, और b की जगह पर b स्क्वायर है सर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a और b, ये लिख दिया। फॉर्मूला ये होता कि नहीं होता? पहले हमने इस कंप्लीट में लगाया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब उसके बाद ये फाइनली एक होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना, तो वो भी हमने आपके सामने ड्राइव करके रख दिया, ठीक है ना। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके सामने ऐसे ही है, और यहां पर पी क्यू चल रहा है। आप तो देखो एकदम पेशेंस धैर्य के साथ बने रहिएगा ना, क्या होने वाला नहीं है। आप तो देखिएगा जब सवाल स्टार्ट होंगे, सेकंडों में सवाल बनाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सेकंडों में सवाल बनेंगे। ध्यान, मैं गारंटी मैं लेता हूं इस बात की। आप तो जुड़े रहिए, बट जिसको कुछ अगर इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज यहीं से अभी वीडियो क्विट कर जाइए चैनल को और चले जाइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आप, लेकिन जिसको पढ़ना है वो जरूर बने रहिए, ठीक है ना। अब a की पावर क्या बनेगा? 4, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से a स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं है? a स्क्वायर और b स्क्वायर बचेगा प्लस का, इक्वल पी क्यू। ये जो वैल्यू आई है बस इस वैल्यू पर फोकस करना है। किस वैल्यू पर फोकस करना है? इस वैल्यू पर फोकस करना है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। जैसे कि तो इन दोनों को प्रोडक्ट का अपन ने रिजल्ट क्या निकाला? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ठीक है ना, और प्लस का
ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आया, पी क्यू। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको, बोलो हाँ या ना। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कभी भी इन तीन बातों को अगर आपने ध्यान में रख लिए बहुत अच्छी तरीके से, कभी ये वैल्यू दे देते हैं और ये दो दे देंगे और तीसरी वैल्यू की बात अपन से पूछी जाती है, यानी कोई भी थर्ड वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो आप विद इन सेकंड में, जैसे मैंने मान के चलो सपोज दैट यहां पर लिख दिया, इस कंप्लीट नंबर की जगह पर लिख दिया मैंने 15, तो इसकी वैल्यू अगर 3 है तो आप आंखें बंद करके क्या लगा दोगे, 5 उत्तर। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 सेकंड 4 सेकंड। 15 कंप्लीट नंबर है तो एक 3 है तो दूसरा 5 होना चाहिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो ये होता है, ठीक है ना। चलो अब इससे कुछ और भी थोड़ी अच्छी इसकी गहराई में जाया जाए तो क्या कॉन्सेप्ट वर्क होगा, जरा ध्यान से समझना। बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है ना। ये तो आपको दिमाग में रखना ही है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि पावर हमेशा डबल होती जाएगी। क्या होती जाएगी, डबल। और 4 से कभी 8 बनेगा तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट इसी तरीके से चलता रहेगा। 4 से 8, 8 से 16, और कभी ये वैल्यू डबल किससे बनी होगी, सिंगल वाले से बनी होगी। किससे बनी होगी, सिंगल वाले से। यहाँ देखो ये दोनों इक्वेशन है, जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो आप मुझे बताइए क्या जे प्लस ए बी है और माइनस ए बी कभी जुड़ पाएगा, बोलो कभी नहीं जुड़ेगा। प्लस ए बी और माइनस ए बी कभी नहीं जुड़ेगा, कभी भी नहीं। ये कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। यहां पर देखा जोड़ के तो कितना बना, p प्लस क्यू। क्या बना, p प्लस का q। सर ये कभी नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस, इस वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जरा देखिए 2 कॉमन ले लेंगे या पूरे सवाल में 2 से भाग कर दीजिए। जब पूरे सवाल में हम 2 से भाग कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जाए तो p प्लस क्यू के अपॉन में क्या कर देना है, 2, क्योंकि पूरे सवाल में अपन ने 2 से भाग किया तो 2 इसके हट जाएंगे, इसके भी हट जाएंगे। कहाँ बनेगा, ये, ठीक। अब आप कहोगे सर आपने इक्वेशनों को प्लस किया, अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखो a में से a कट जाएगा कैंसिल, b से b कट जाएगा कैंसिल, बट ये नहीं, ये जब घटाएंगे ना इसमें से इसको तो ये माइनस का है ना, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का, क्योंकि घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। जे माइनस का बन जाएगा, जे माइनस, तो प्लस ये तो चल रहा, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, ठीक है ना। इक्वेशन जैसे कभी दी हो, प्लस का x दिया हो, नीचे माइनस का x है, तो ये कट जाते हैं, ध्यान करना, ठीक है ना, कट जाएंगे। तो बल्कि यहां पर ये प्लस है और ये प्लस तो जुड़ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में से अपन ने सेकंड को माइनस किया, तब ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे, 2ab, क्या लिखेंगे, 2ab, क्या लिखेंगे, 2ab, ठीक है ना। घटाया है ना तो p माइनस का q, 2 यहां से चले जाएंगे तो ab की वैल्यू क्या मिलेगी सर, p माइनस क्यू अपॉन 2। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। p माइनस क्यू अपॉन 2, तो हमें क्या दिमाग में रखना है, कभी ये वाली वैल्यू देकर आपसे ए बी का प्रोडक्ट अकेला पूछा जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है, तो आप ये अच्छी तरीके से कॉपी कर लें, पहले नोट कर लें अपनी नोटबुक में, फिर उसके बाद अपन चलते हैं आगे क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6 का कितना आसान सा है, आपको भी पता चलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं वो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल कितना दिया, 8, ठीक है ना। और उनमें से दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab इक्वल दिया है 4। तो आपसे पूछा है मात्र ab की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी है, ab की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, ab की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू 4 है, और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8, ठीक। तो देखो कैसे सेकंडों में सॉल्व करना है यार, हमें मालूम है
कि जो पावर 4 वाली कंडीशन है, क्योंकि वो 2 से मिलकर बनी होगी तो इन दो नंबरों का प्रोडक्ट होगा, तभी तो यहां पर बना होगा। तो कंफर्म है एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए माइनस ए बी, ठीक है ना। इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल करेंगे तभी तो ये कंडीशन बनी होगी, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर कौन सा नंबर होगा तब 8 बनेगा, बोलो 2। तो ये 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2। आप आंखें बंद करके अगर ये वैल्यू पूछ लेते तो फिर 2 सेकंड लगने थे, अभी भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है। किसकी वैल्यू पूछी उन्होंने, ए बी। ए बी का मतलब क्या होता है, घटा के 2 का भाग कर दो, 8 में से 4, सॉरी ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तो ओरिजिनल ये थी, 4 में से 2 जाएंगे 2 और 2 का आधा कर दीजिए 1। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अब बताइए कितना सा टाइम लगा, मात्र सेकंड्स ही लगेंगे अगर आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन से ये थर्ड वाली बनती है और वो भी मल्टीपल से बनती है। ठीक, तो यहां पर जैसे कि हमने बताया इसका आंसर जो बन आ चुका था वो किस तरीके से, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये जो नंबर्स होता है, जो इक्वेशन होती है, इन दोनों इक्वेशनों का मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है, इन इक्वेशनों का मल्टीप्लाई होती है, तो 4 2 जा 8 इन दोनों का ही होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अपन ने बताया जब ए बी की वैल्यू हमें चाहिए होती है तो ए बी की वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों नंबरों का डिफरेंस बटे 2। तो दोनों नंबरों का डिफरेंस किया, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे और 2 के नीचे 2 रख देंगे तो आंसर क्या निकल जाएगा 1, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखें। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, कितना दिया है 21। तो आपसे पूछा जा रहा है, अभी नहीं पूछा जा रहा, कुछ और भी दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई इक्वल क्या है 7 है। तो अपन से अब पूछा जा रहा है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ठीक है ना। ये गंदी सी वैल्यू पूछी जा रही है, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो अपन इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसी को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा और वाई स्क्वायर एलसीएम आएगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एलसीएम। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वाई स्क्वायर बनेगा ऊपर, और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, ठीक है ना। क्लियर है। तो अब हमें अच्छी तरीके से मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये इक्वेशन कब बनी होगी, जब एक इक्वेशन और लिख रहे हैं उन दोनों इक्वेशनों का मल्टीप्लाई हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। इन दोनों इक्वेशनों का मल्टीप्लाई होगा तब कौन सी इक्वेशन बनती है, ये। अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो 7 है, यहां पर कौन सा नंबर होना चाहिए जल्दी से बताओ कि ये 21 बन जाए। तो आपका जवाब होना चाहिए 3। क्या होना चाहिए 3। बस यार स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर में क्या करना होता है जल्दी से बताएं। स्क्वायर में करना होता है कि दोनों नंबरों का जोड़ के आधा कर दो। दोनों नंबरों को जोड़ेंगे 7 और 3 10, 10 का आधा कितना होगा जनाब 5। कितना होगा 5। और ए बी का निकालने का मतलब क्या होता है, दोनों नंबरों का आधा करके, जब ए बी का मतलब यहां पर क्या है एक्स वाई। एक्स वाई कैसे निकलेगा, दोनों नंबरों का अंतर, 7 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 4, और 4 का आधा क्या होता है 2, ठीक है ना। तो यहां पर एक्स वाई नहीं चाहिए, हमारे पास तो एक्स वाई है, उसका स्क्वायर चाहिए, एक्स वाई का स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर 4। सवाल का आंसर। समझ रहे हैं ना बात को, सवाल कितने अच्छी तरीके से होते चले जा रहे हैं। ये इक्वेशन दी थी, ये वाली दी थी, ये पूछा था, ठीक है ना। तो जब 7 दिया हुआ है तुरंत दिमाग में आना चाहिए हाल के हाल, प्लस वाला दिया माइनस निकालना है, माइनस दिया है तो प्लस निकालना है। किसको देख के 21 को। 7 दिया है तो 3 होगा, 3 दिया है तो 7 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 21 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने दोनों इक्वेशनों को लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, दोनों नंबरों को ऐड कर दीजिए और आधा कर देंगे। 7 और 3 10, और 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, इसकी जगह पर 5 लिख देंगे। अब एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, दोनों का अंतर निकालिए और फिर आधा कर दीजिए। 7 में से 3 जाएगा 4, और 4 का आधा 2, और 2 फिर यहाँ पर 2 का, क्योंकि फाइनली स्क्वायर चाहिए अपन को, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 5/4 फाइनली क्या बन जाएगा अपना आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बस आपने अगर ये चीजें अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर ली है ना तो आसान भाषा में हो जाएगा, क्योंकि जब भी प्लस दिया होता है तो माइनस निकाल लेना, माइनस दिया होता है प्लस निकाल लेना। किस इक्वेशन को देखें, फाइनली ये वाली इक्वेशन को देखते हुए, ठीक।
चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे ही पैटर्न का, बट आपको पहचानना है। 16 a की पावर 4 प्लस और 81 b की पावर 4 प्लस 36a b स्क्वायर इक्वल दिया है 91, ठीक है ना, 91 दिया है। और यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab, क्लियर है ना। 6ab क्या दिया है 13, और पूछा है 3ab की वैल्यू बताइए। 3ab की वैल्यू अपन को बताना है। कौन सी वैल्यू बताना है अपन को, 3ab की वैल्यू अपन को बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो कि 4 वाला नंबर अपन को दिया है और 2 एक स्क्वायर वाली इक्वेशन होना चाहिए। एक तो अपने पास माइनस वाली है, तुरंत प्लस वाली अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और प्लस 6ab, ठीक है ना। अब बताइए 51 बनाने के लिए यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो, 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है ना। बस आसान सी बात है यार, सिंपल। ab की वैल्यू कैसे निकलती मुझे बताओ, अंतर कर दो, आधा कर दो, 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है ना। और ये किसकी वैल्यू आएगी, इनको जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, ab की वैल्यू है ना, सॉरी कहाँ गया, ये abj है और abj है, तो कंप्लीट इसकी वैल्यू आती कि नहीं आती, कंप्लीट इसकी वैल्यू आती ना। यहाँ पर कंप्लीट क्या है 6ab, तो 6ab की वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। 6ab हो गया ना, और 13 में 7 जाएगा कितना 6, और 6 का आधा भी करना है, 6 का आधा, ठीक है ना। 13 में से 7 जाएगा 6, और 6 का क्या करना है अपन को, आधा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, तो 6 से 6 कैंसिल, तो ab की वैल्यू क्या हो गई, ab की वैल्यू क्या हो गई 1/2। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, बारीकी से एक चीज अपन मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें से अपन ने इसको घटाया, तो माइनस में से जब हम इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 6ab रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का 6ab, ध्यान से समझो, माइनस का 6ab क्या रहेगा, माइनस का 6ab। अगर बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब इक्वेशन इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस का 6 माइनस का 6 क्या बनेगा, माइनस का 12ab। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस 6 में से माइनस 6 जाएंगे तो 12ab बनेगा। तो ab की वैल्यू क्या बनेगी, 6 बटे माइनस का 12 और 6 दूनी, है ना, 1 मिनट, अपन ने 6 से इसको डिवाइड कर दिया, क्या मिल जाएगा 1/2, क्या मिल रहा था 1/2, और वही माइनस का, ठीक है ना। अब माइनस का 1/2 यहाँ रख देंगे 3 इंटू, तो आंसर फाइनली क्या बनेगा, जल्दी से बताओ क्या बनेगा, माइनस का 3/2। यही सवाल का अपना आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऐसा अपन को दिमाग लगाना है, सारे क्वेश्चंस बनते रहेंगे, बस इनको ध्यान रखना है अपन को सारी चीजें। ये एक क्वेश्चन है, अगर ये दी है किताब ने तो अपन को ये निकालना है, ये दी है तो अपन को ये निकालना है, दो में से कोई एक देंगे और एक निकालना पड़ेगी। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखें। अब पावर थोड़ी सी अलग है, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 इक्वल x की पावर 4 इंटू y की पावर 4, और यहां पर क्या है 144, क्लियर है ना, 144। तो एक इक्वेशन और है, x की पावर 8 है ना, तो 8 का 4 बनेगा, प्लस y की पावर 4 प्लस या माइनस में, हाँ प्लस में x स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल क्या दिया है 18 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं वो इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है। क्या बताना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको मैं काफ़ी बेसिक से बताऊंगा, कभी जब पावर 4 के अलावा डबल होती रहे तो अपन को क्या दिमाग लगाना है। देखो जो बड़ी इक्वेशन होती है वो किससे मिलकर बनेगी, इन दोनों से मिलकर बनेगी। अब मुझे बताइए 2 से मिलकर क्या बनेगा 4, तो ऐसे 4 से मिलकर क्या बनेगा 8 बनेगा, 4 से क्या मिलकर बनेगा 8, और 8 से मिलकर क्या बनेगा 16। ऐसे ही पावर बढ़ती चली जाती है, लेकिन मैटर इसका यही चलता रहता है। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि 8 कब बना होगा, जब 4 मिलकर बनेंगे। तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4
ये प्लस वाला है तो इसमें माइनस लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए 144 बनाने के लिए 18 में कौन सा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तब ये बनेगा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर क्या, 8। 18 अट्ठे क्या होता है 144, 18 अट्ठे 144। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से समझना बिल्कुल बारीकी से। तो एक्स स्क्वायर होता था उसमें फाइंड अपन क्या करते, स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर वाली कंडीशन थी, ये स्क्वायर वाली कंडीशन थी, इसीलिए अपन ने स्क्वायर वाला वैल्यू निकालने के लिए बताया था। यहां पर पावर 4 वाली है तो पावर 4 वाला निकाल देंगे, भाई क्या दिक्कत। स्क्वायर वाली इक्वेशन होती थी तो फाइनली स्क्वायर निकलता था, स्क्वायर वाली इक्वेशन होती थी तो फाइनली स्क्वायर निकलता था, ठीक है ना। अगर पावर 4 वाली इक्वेशन होंगी तो अपन पावर 4 वाली कंडीशन को फाइंड करेंगे, वो भी कैसे, जो यहां पर करते थे वही यहां पर जोड़ेंगे। 18 और 8 26 और 26 का आधा कर देंगे तो आप मुझे बताइए क्या बनेगा, 13। यहां पर सिंगल ए बी होता था तो अपन ए बी फाइंड करते थे, ए बी होता था तो ए बी फाइंड करते थे। यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर वाली कंडीशन है तो स्क्वायर वाला फाइंड करेंगे अपन मैटर। कैसे, ध्यान से देखो, माइनस करेंगे, 18 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 10, और 10 का आधा क्या बनेगा 5। ये निकाल दिए अपन ने। और हमें अभी तक भी ये चीज नहीं मिली और इसका कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा, हम कैसे निकालें, बोलो हाँ या ना। निकाल पाओगे, नहीं है ना। देखो ध्यान से कैसे करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है तो कैसे दिमाग लगाना है अपन को। यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली कंडीशन का होल स्क्वायर करें, क्योंकि 4 हमें पावर दी है ना, वो इस काम में आएगी। देखो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर क्या होगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर वाई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। अपन ने नॉर्मली फॉर्मूला लगाया, जिसकी वैल्यू चाहिए थी उसी का अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, नो, ठीक। ध्यान से देखो, अब x की पावर 4 बनेगा प्लस y की पावर 4 बनेगा और प्लस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर सेम ऐसे ही। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। इसकी वैल्यू क्या दी है जल्दी से बताइए, x की पावर 4 y की पावर 4 की वैल्यू है 13। क्लियर। और यहां पर इसकी वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 और 2 इंटू 5, तो क्या बनने वाला है जल्दी से बताएं, 13 प्लस 10 कितना बनेगा 23। क्लियर है ना। यहां पर क्या लगा स्क्वायर, तो x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इक्वल, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या चढ़ जाएगा रूट, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा रूट 23। फाइनली आंसर क्या बनेगा रूट 23। कोई प्रॉब्लम है बताइए। तो यहां से 4 वाली कंडीशन, 8 वाली कंडीशन, 6 और 16 वाली कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है, जो भी पावर हो। रूट में भी हो सकती है कंडीशन ये, क्योंकि ये जो इक्वेशन बनी होगी वो किससे मिलकर बनी होगी जल्दी से बताएं। ये वाली जब तैयार हुई होगी इक्वेशन तो a प्लस बी और प्लस का रूट ए बी और a प्लस बी माइनस का रूट ए बी वाली कंडीशन से बनी होगी ये वाली इक्वेशन। समझ रहे हैं ना, इन जब दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई किया होगा तब ये वाली इक्वेशन बन के तैयार हुई होगी, ठीक है ना। ऐसे ही चलता है, क्योंकि देखो पावर 2 है ना, तो यहाँ पर 1 1 मिलकर 2 बनेगा, 2 2 मिलकर 4 बनेगा, 4 4 मिलकर 8 बनेगा, 8 8 मिलकर 16 बनेगा, ऐसे ही बनते चले जाते हैं। अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो 3 3 मिलकर 6 बनता, जितनी पावर होती उतने का डबल बन जाता। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सेम ऐसा ही है, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस इंटू वाई की पावर 4 इक्वल दिया है 273 और एक इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर इक्वल 21, ठीक है ना। तो पूछा है उन्होंने, कह रहे हैं मात्र x प्लस वाई चाहिए। क्या चाहिए? x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए है उन्हें, x प्लस वाई की वैल्यू उन्हें चाहिए। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखें। x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए है, तो x प्लस वाई की देखो कैसे निकलेगा। यहां देखें 8 वाली इक्वेशन कब बनी होगी? जब ये 4 वाली कंडीशन 2 मिली होंगी इक्वेशन में, ठीक है ना। माइनस ये प्लस है तो माइनस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 इक्वल ये 21 और कौन से नंबर का प्रोडक्ट हुआ होगा, तो इसका नंबर डिवाइड कर दिया करो। 21 से कम 21 और बचेगा कितना, 6 21 से 63, यानी 13 आएगा। कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। तो हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए पावर 4 का मैटर कैसे निकलता है। पावर 4 का जो मैटर निकलता है वो कैसे निकलता है, इन दोनों नंबरों को ऐड करिए और आधा कर दीजिए, तो जब ऐड करेंगे तो 34 बनेगा और अपॉन 2 यानी 17 आएगा। कितना आएगा? 17। सिंपलीफाई के बाद, ठीक है ना। इस इक्वेशन को पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे भाई, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जब निकालेंगे तो इनका अंतर 13 में 21 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और 8 का आधा कितना होगा? 4। क्लियर है ना। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी 4 निकलेगी, और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू क्या निकली? 17। हमें क्या चाहिए? ये चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से देखें, अब जो इक्वेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले इस सवाल में लगाया था वही यहां पर लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है? ध्यान से देखें, एक्स की पावर 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर y की पावर 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा, ठीक है ना। प्लस 2ab तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर। देखें ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी है? 17। यहाँ पर क्या दिया है? 17, और यहाँ पर क्या है? 4, 4 दूनी 8, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25। कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा के क्या चढ़ा देंगे? रूट। तो फाइनली x की पावर 2, यहाँ पर स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ लिखे देते हैं उसको। ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल रूट हटने के बाद क्या बनेगा? वो 5 बनेगा। क्या बनेगा? 5। क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। लेकिन अभी भी हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू नहीं आई है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कब आएगी? जब हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर है ना। चलो अब देखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5। यहाँ पर आप 5 रख दीजिए, प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या है? जरा देखिए, एक्स वाई की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर मुझे बताइए एक्स वाई की वैल्यू क्या बनेगी? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो एक्स वाई इक्वल बनेगा 2। क्या बनेगा? 2। क्या बनेगा? 2। तो यहाँ पर 2 × 2 रख देंगे तो क्या बनेगा? 5 प्लस का 4 9, और स्क्वायर हटा देंगे तो x प्लस वाई जो है स्क्वायर हटाएंगे तो क्या रूट लग जाएगा, और रूट के बाद क्या होगा? 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत है आपको? बोलो हाँ या ना। देखें क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है? ध्यान से देखें, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 35, ठीक है ना। तो कह रहे हैं वो x, अच्छा एक इक्वेशन और है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल दिया है कितना दिया? 7, और पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू अपन को चाहिए है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो,
प्लस वाली कंडीशन है, माइनस वाली कंडीशन तुरंत क्या बनाएंगे अपन इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। क्लियर। और दो नंबरों का प्रोडक्ट 35 कब आएगा, जब यहाँ पर 5 लिखा हुआ। 7 और 5 कितना होता है 35, मतलब मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है ना। अब हमें ये नंबर कब मिलेगा, जब मिलेगा ये नंबर तब तक कि हमारे पास x प्लस वाई नहीं आ जाता। x प्लस वाई आएगा तब हम ये कंडीशन निकाल पाएंगे। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। तो हमें एक चीज तो पता है, ये स्क्वायर वाली कंडीशन कैसे आती है, स्क्वायर वाली कंडीशन आती है, मतलब ये वाली शुरुआत वाली कंडीशन जोड़ के आधा कर दीजिए। 7 और 5 12, 12 का आधा क्या लिखेंगे 6। ये कंडीशन कैसे आएगी, दोनों की आधा का पहले इनको घटाइए तो कितना आएगा 2 और 2 का आधा 1। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब x प्लस वाई की कंडीशन कब निकलेगी, जब हम ध्यान से देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या है 6 और इसकी वैल्यू क्या है 2 और इसकी वैल्यू 1। ठीक है ना। तो क्या बनेगा x प्लस वाई 6 और 2 8, 8 को ऊपर क्या लगा देंगे अपन, रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। कोई दिक्कत, x प्लस वाई की वैल्यू क्या गई रूट। अब तुरंत हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। और क्यूब चाहिए तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई की पावर 3 कर देंगे। क्या कर देंगे 3। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस का y, एक होता है फॉर्मूला। ठीक है ना। x प्लस वाई की पावर 3 का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है √8। तो √8 की पावर क्या लिखेंगे अपन 3 लिखेंगे। इसकी वैल्यू तो चाहिए है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसे ही लिखेंगे प्लस 3xy की वैल्यू क्या निकाली थी 1 और 1 यहां पर लिख देंगे। x प्लस वाई की वैल्यू है √8। क्या है √8। ठीक है ना, क्या है √8। अब देखो √8 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, √8 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 16 √8 मिलेगा। क्या मिलेगा 16 √8। ठीक है ना। अब देखो इस नंबर को यहां लाएंगे 16 √8 तो माइनस का 3 √8 हो जाएगा और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्लियर है ना। 16 में से 3 का कितना बचा भाई 13 √8। अब ध्यान से देखो √8 के अंदर क्या लिखा 4 × 2। ठीक है ना। और एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। 4 किसका स्क्वायर होता है जल्दी बताइए 2 का। और जब 2 बाहर जाएगा तो 2 13 से मल्टीप्लाई होके 26 रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा 26 √2 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये अपना सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा भाई 6 में 26 √2 मैच तो नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम है जरा देखो ध्यान से। देखो कोई प्रॉब्लम है हाँ एक चीज प्रॉब्लम है, क्या है जरा ध्यान से देखो। इसका जो क्यू किया वो ये नहीं बनेगा, इसका जो क्यू किया है वो बनेगा 8 √8। क्या बनेगा 8 √8। तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5। ठीक है ना 5। और जब 2 बाहर आएगा तो कितना बनेगा 10 √2। कितना बनेगा 10 √2। ये सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्या बनेगा आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत क्लियर है ना। क्या बनेगा 10 √2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलना है अपन को क्वेश्चन नंबर 7। क्या चलना है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का XY इक्वल का 21। ठीक है ना। अब ये सेकेंड इक्वेशन कब बनी होगी पहले तो यहां देखें एक चीज और, क्या दिया उन्होंने x प्लस वाई और प्लस का √XY इक्वल 7 दिया है। कह रहे हैं x माइनस वाई की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालना है x माइनस वाई की वैल्यू अपन को चाहिए है। ठीक है ना।
x माइनस वाई की वैल्यू अपन को चाहिए है। कैसे निकलेगी ध्यान से देखें। यहां से देखो 2 का तो जो 2 वाली इक्वेशन होगी किससे मिलकर बनती थी 1 1 से, तो जो 2 वाली इक्वेशन बनी होगी 1 से मिलकर बनी होगी, तो एक 1 वाली इक्वेशन और होगी, वो कौन सी होगी, ये होगी। क्लियर है ना। और 7 के साथ में क्या होगा यहां पर 3 होगा, क्या होगा 3, ठीक है ना। जब 3 होगा तो अब हमें अच्छी तरीके से मालूम होता है कि x प्लस वाई कैसे फाइंड करते हैं अपन, यानी ये वाला जो फ्रंट में जो नंबर्स इसको कैसे फाइंड करते हैं, इनको जोड़ के आधा कर दीजिए, 7 और 3 10 का आधा 5, और इनको कैसे निकालते हैं, रूट एक्स वाई कैसे निकलेगा, इनको घटाइए 4 बचेगा, 4 का आधा कितना होता है 2, रूट हटाएंगे स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी 4, क्या आएगी 4 ठीक है ना। क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू अपन को फाइंड करना है, ये वैल्यू अपन को फाइंड करना है, तो कैसे हो पाएगी ये वैल्यू फाइंड, ध्यान से देखें। एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 4xy। बोलो होता कि नहीं होता, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 4xy। तो x प्लस वाई की जगह पर क्या रख देंगे 5 का स्क्वायर, माइनस इसकी जगह पर तो x माइनस वाई वैसे ही रहेगा, उसको उस तरफ पहुंचा देंगे। चलो यहां पर ठीक है, पहले लिख दें x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 4, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 4। क्लियर है ना। 16 यहां पर आएगा तो यानी 25 हो जाएगा, 25 में से 16 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 25 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, क्या बचेगा 9। ध्यान से देखें x माइनस वाई इक्वल क्या बचेगा 9, लेकिन इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हटने के बाद रूट लग जाएगा, तो क्या बनेगा प्लस माइनस का 3, जो भी एक आंसर प्लस में दिया हो या माइनस में दिया हो वही इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना, वही क्या होगा अपना आंसर। क्लियर है कि नहीं है। ये क्वेश्चंस अपन जैसे कि बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट पर आधारित है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम नेक्स्ट 8 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल 931, ठीक है ना। इसके साथ साथ में एक इक्वेशन और दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इक्वल 19। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और ये अपन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हमारे पास x की वैल्यू अलग और y की वैल्यू अलग ना आ जाए, ठीक है ना। कब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक ये वैल्यू अपने पास अलग अलग ना आ जाए। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में कुछ बारीकियां हैं उस पर फोकस करना आप। ये 4 वाली इक्वेशन 2 से बनती है, 2 की एक माइनस में, तो पॉजिटिव क्या बनेगी ध्यान से देखो प्लस एक्स वाई। अब आप मुझे बताइए इसका भाग इसमें करेंगे तो 1900 का 76 और 19 नंबर 171, ठीक है ना, 49 बन गया ना। क्लियर। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये जो पैटर्न है उसका वैल्यू कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जोड़ के आधा कर दीजिए, जोड़ के आधा, तो 49 और 1 50 और 68 बनेगा, कितना बनेगा ये 68, और 68 का आधा कितना होता है 34, ठीक है ना। 9 और 9 18, यानी पहले एक दीजिए 50, 50 और 18 68 होता है, यानी 68, 68 का आधा 34। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बिल्कुल बारीकियां हैं। अच्छा इसमें से अपन ने बड़ी वाली में से छोटी वाली क्यों घटा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 49 में से अब कितना जाएगा 19, तो बचेगा 30, और इसको देखेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलती है, इसको इसमें से घटा रहे हैं ना, तो दोनों को एक्स वाई आएगा, माइनस का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इसको इसमें से घटाते तो एक बात अलग होती, ठीक है ना। तो फिर 30 होगा, और फिर इसका हाफ कर देंगे तो एक्स वाई की वैल्यू क्या बनेगी सर 15, क्या बनेगी 15, और हमें चाहिए ये वाली वैल्यू। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना।
अब ध्यान से देखना कुछ चीजें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 2xy इक्वल क्या बनेगा 30, डिवाइड नहीं कराते तो यही वैल्यू तो बनती। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में ये नंबर यदि हम एक बार जोड़ें तो क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा? बोलो हाँ या ना। इस वाले नंबर को इसके साथ जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यही वैल्यू हम घटा दें तो बताइए क्या बनेगा जनाब, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोलो ये 2 कंडीशनें तैयार होंगी, होंगे कि नहीं होंगे? जब हम इसको जोड़ेंगे 34 और 30 को, क्योंकि जब जोड़ने वाली कंडीशन पर तो ये बनेगा तो 64 बनेगा, घटाने पर क्या बनेगा मुझे बताइए 4 बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो सही मायने में x प्लस वाई की वैल्यू क्या बनी जल्दी बताओ 8, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या बनी 2, ठीक है ना। x प्लस वाई 8 बन गया, x माइनस वाई क्या बन गया भाई जल्दी बताइए 2 बन गया। तो x की वैल्यू कैसे निकलती है यहाँ पर और y की वैल्यू कैसे निकलती है जल्दी बताएं। x की वैल्यू निकलती है जोड़ के आधा कर दो तो 5 बनेगा, और y की वैल्यू निकलती है घटा के आधा कर दीजिए तो 8 में 2 3 बनेगा, क्या बनेगा 3। तो ये अपन को x और y के मान आ चुके हैं, x y की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू अपन 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता 25। यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर तो 2 इंटू 25 बनेगा, प्लस यहाँ बनेगा y की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 गुणे 9 रख देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बनेगा 27 और 25 दूनी 50, जोड़ेंगे तो 77। इस सवाल का क्या बन जाएगा अपना आंसर, क्या बन जाएगा 77। इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर। यहाँ से एक चीज ध्यान करना, हमेशा के लिए जब भी कभी आप जोड़ोगे तो डायरेक्ट उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस वाई का। पावर 2 चल रही थी ना सिंगल वाला, आप इतने समझदार हो, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, घटाएंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और आज की क्लास का एकदम ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और छाप लो अच्छी तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल कितना दिया 84 दिया, कितना दिया 84, क्लियर। और यहाँ पर दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इक्वल 14, और पूछा है 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया अपन ने, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही है। अपन को ध्यान रखना है कैसे, देखो ये वैल्यू निकलेगी। अच्छा पहले ये नहीं, पहले इसका माइनस वाला कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि प्लस वाली इक्वेशन अपने पास है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab इक्वल 14 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 6, क्या बनेगा 6 बन गया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलती है जल्दी से बताएं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जोड़ के आधा कर दो, ठीक है ना। तो 14 और 6 20, और 20 का आधा कितना होता सर 10 होता, कितना होता 10, ठीक है ना। और ab की वैल्यू क्या निकलेगी जल्दी बताइए। 14 में से 6 का कितना बचेगा 8, और 8 का आधा कर देंगे तो कितना निकलेगा 4, क्लियर है ना। तो ab की वैल्यू निकल गई है 4, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है 10। हमें चाहिए 3a प्लस 2b। तो ध्यान से देखें, जब तक हमारे पास a b की वैल्यू अलग अलग नहीं आएंगी तब तक हम नहीं कर सकते। कैसे, ध्यान से देखें, ये जो वैल्यू है फिर से वही चीज़ है, इसमें इसका यानी 2 का मल्टीप्लाई करा के तो 2ab बन जाएगा, और यहाँ पर बनेगा 8।
इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। घटा देंगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब अपन ने जोड़ दिया होगा तो 10 और 4 कितना बना होगा, जल्दी से बताएं। 10 और 8 कितना बना होगा, 10 और 8 18, क्या बना 18, और 10 में से 8 जाएंगे क्या बचेगा 2, ठीक है ना। स्क्वायर हटाएंगे तो जल्दी बताइए क्या चढ़ जाएगा, रूट। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट, ठीक है ना, क्लियर है। इस रूट 18 को अपन क्या लिख पाएंगे, 9 इंटू 2, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3√2 बना, क्या बना 3√2। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, 3√2। तो अब इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए ए की वैल्यू कैसे निकलती है, जोड़ के आधा कर दीजिए। इस 3√2 को और √2 को अपन जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 4√2, और 4√2 को अपन हाफ कर देंगे तो जल्दी से बताइए कितना होगा, हाफ करने पर बनेगा 2√2, क्या बनेगा 2√2, ठीक है ना, 2√2। और b की वैल्यू कैसे निकलती है, घटा के आधा कर दीजिए। 3√2 में से √2 जाएगा, सिंगल √2, तो 2√2 बचेगा, क्या बचेगा 2√2, और जब आधा कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पर √2 बचेगा। a की वैल्यू आ चुकी है और b की भी वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर दोनों को रख दीजिए, जोड़ना है। 3 इंटू a की वैल्यू है 2√2 प्लस b की वैल्यू क्या है √2, तो 2√2, ठीक है ना। 3 दूनी 6, यानी 6√2 प्लस का 2√2, तो 6 और 2 कितना बन गया फाइनली आंसर 8√2, क्या बनेगा 8√2। इस सवाल का आंसर होगा, क्या होगा 8√2। क्लियर है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा 8√2। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है बुकलेट में, क्योंकि आप लोगों के पास पीडीएफ पहले से अवेलेबल है, आप वहां जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर जाएं और अलजेब्रा के नाम से एक पीडीएफ डली हुई है, तो आप वहां पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और सारे क्वेश्चंस को देखते चलें मस्त जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे अलविदा चाहते हैं, क्योंकि देखो धीरे धीरे आपको सिखाना है एकदम कि आपको लगे कि अलजेब्रा हाँ हमने अच्छी तरीके से सीख ली है। अलजेब्रा कुछ नहीं है, बस केवल आप प्रैक्टिस करते चलिए ध्यान से। गारंटी मैं देता हूं आपको, इस बार अलजेब्रा मैं सिखाऊंगा आपको, 100% गारंटी है मेरी। बस आप नोट्स पर्टिकुलर बनाते चलें, जितने भी क्वेश्चंस जो हैं 1 बाय 1 बिल्कुल, जब भी आप कभी भी आप देखो तो जैसे कि जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊं या आपकी जो पीडीएफ है उतने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको बाद में पता चलेगा कि हाँ वास्तव में आपने कुछ किया है और कुछ अचीव कर लिया अच्छी तरीके से। अलजेब्रा बहुत बेहतरीन एक चैप्टर है जो कि आसान है एकदम, अगर अपन करते रहें, और नहीं है तो एकदम बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी न्यू स्टूडेंट है, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। और सभी लोग प्लीज एक शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना, क्योंकि आपका एक शेयर हमारी वो ताकत है बहुत ज्यादा। प्लीज सभी लोग एक बार शेयर कर दें, प्लीज प्लीज प्लीज। और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, केवल एक शेयर चाहिए, और बस इतना ही प्यार बनाए रखें। केवल आप इतना एक शेयर देंगे तो मुझे आपका बहुत प्यार मिलने वाला है, ध्यान करना। बस शेयर के रूप में आप मुझे इतना ही देते रहें, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इस अपना इतना ही साथ होगा। और अगर ये चलता रहा तो बहुत आगे तक अपन लोग मिलके चलेंगे। लेकिन आज की क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज पूरी वीडियो को जरूर देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आपको बहुत कुछ समझ। और आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। अगर आपने देखी है शुरू से आखिरी तक तो बहुत मजा आएगा आपको आज।